मरीज रेवती हॉस्पिटल से रेफर किया गया है, जो कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ये ठेले से जाने के लिए मजबूर है बलिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। यूपी में जब से बीजेपी सरकार ने सत्ता में वापसी की है तभी से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। चाहे वो यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, चाहे यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर हो, हर चीज़ को लेकर उनकी जो मौजूदगी है वो साफ जाहिर हो रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ की जो मंत्री हैं या फिर उनके विधायक हैं या फिर उनके अफसर हैं, वो भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। वहीं जो पहला नंबर है इस चीज़ में वो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जो लगातार जो है अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हैं। वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार वो अस्पतालों में अचानक से पहुंच जाते हैं और जो अफसरों को फटकार लगाते हैं वहां पर किसी भी तरह की असुविधा मिलती है, चाहे वो स्ट्रेचर को लेकर हो, चाहे वो व्हील चेयर को लेकर हो, चाहे वो एम्बुलेंस को लेकर हो, हर चीज़ को लेकर वो जो है वो एक्शन में नज़र आते हैं और अधिकारियों को, अफसरों को फटकार भी लगाते हैं। आप लोग हमारी मदद करें। अब ये मशीनें नहीं खोला, आपने इलाज क्या करोगे? ये दवाइयाँ यहाँ की पड़ी हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सर नर्सेस की हैं। डॉक्टर यहाँ रखने की जगह सर कुछ अगर स्टोर में हम चेक करेंगे ये दवाई कम मिलेगी तो कार्रवाई होगी। ये दवाई यहाँ होना चाहिए। तो काउंटर पर यहाँ इसमें क्या रखा हुआ? डॉक्टर देखिए, डॉक्टर देखिए ये क्या तरीका, हॉस्पिटल है ये आपका है? ये क्या है इसमें? ये क्या है डॉक्टर? ये क्या? वहीं वो जो है लाइन में लग जाते हैं, एक आम आदमी की तरह मास्क लगाकर लाइन में लग जाते हैं। यूपी की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको परखते भी है। लेकिन इसी बीच जो बलिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, यूपी के जो बलिया जिला है वहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ तीमारदार जो मरीज़ को वो हाथ गाड़ी से मरीज़ को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो धूप में, कड़ी धूप में वो मरीज़ को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बात ये है कि जो बलिया का रेवती स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एक मरीज़ अपना इलाज कराने के लिए गया था, जहाँ से उसे प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिसके बाद जो मरीज़ के परिजन हैं वो जब एम्बुलेंस की मांग करने लगे कि हमें एम्बुलेंस से मरीज़ को लेकर जाना है, तो एम्बुलेंस चालक ने ये कहकर मना कर दिया कि उसकी एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है। जी हाँ, उसने साफ तौर पर जो मरीज़ है उसके तीमारदारों को ले जाने से मना कर दिया। इस पर उनके बीच में काफ़ी सारी बहसबाजी भी हुई और काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल भी हुआ। लेकिन जो एम्बुलेंस चालक है वो मरीज़ को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद जो तीमारदार है वो मरीज़ को ठेले पर लिटा कर जो है वो दूसरे अस्पताल ले गए। इस बीच में ये भी जो है खबरें आ रही थी कि अगर वो जो मरीज़ है उसकी हालत अगर गंभीर होती तो उसे कुछ हो भी सकता था। इतनी देर में मरीज़ को कुछ भी हो सकता था। इसके लिए जो यूपी की स्वास्थ्य सुविधा है इसको चुस्त दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात यूपी की हो, यूपी में कोई भी क्राइम हो या फिर किसी भी तरह की घटना हो, दुर्घटना हो, उस पर जो सियासत है वो तो लाजमी है, सियासत होना लाजमी है और सियासत हुई भी। इस पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस ना मिलने से मजबूर होकर एक मरीज को हाथ गाड़ी पर ले जाने का दृश्य शायद भाजपा सरकार को दिखाई दे। जनता की दर्द की पुकार सुनना तो उन्होंने पहले से ही बंद कर रखा है। स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का सिर्फ दिखावटी निरीक्षण ना करे, भाजपाई राजनीति का आत्म परीक्षण भी करे। तो अखिलेश यादव ने इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधा है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार पर निशाना साधा है और जो यूपी है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ से ऐसी तस्वीरें आना काफ़ी ज़्यादा जो है वो भयावह है। इस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार गंभीर नज़र आ रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, वो अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं और अस्पताल की जो सुविधाएँ हैं
उसको लेकर भी वो लगातार निर्देश देते ही रहते हैं। और उस जो ये घटना थी, बलिया की घटना थी, उसको लेकर भी डिप्टी सीएम ने आदेश दे दिया है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कि एम्बुलेंस चालक ने मना क्यों किया, वहाँ की जो स्वास्थ्य अधिकारी थे उन्होंने मरीज़ की बात क्यों नहीं सुनी। इसको लेकर काफ़ी सारे जो जांच के निर्देश जो है ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यूपी से सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की जो चौथी लहर है वो भी दस्तक दे चुकी है। लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमने पहली लहर में देखा, दूसरी लहर में देखा कि मरीज़ जो है वो ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे। मरीज़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था, उन्हें बेड नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण कई मरीज़ दम तोड़ते हुए हमें नज़र आए। हमने काफ़ी सारी ऐसी तस्वीरें देखी जो आज भी हमारे सामने, और ऐसी भयावह स्थिति दोबारा देखने को ना मिले उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो ब्रजेश पाठक है वो तो लगातार निरीक्षण कर ही रहे हैं, और उनके निरीक्षण पर अखिलेश यादव भी हैं जो लगातार सवाल उठाते ही रहते हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो निरीक्षण करने की बजाय अस्पतालों को बजट उपलब्ध कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लखनऊ के अस्पताल अगर सही नहीं होंगे, या अगर बलरामपुर के अस्पताल सही नहीं होंगे, अगर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से उपलब्ध नहीं होंगी तो मरीजों को ठीक से इलाज कैसे मिलेगा, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, उन्हें बेड नहीं मिलेगा। इसलिए जो निरीक्षण करना है ब्रजेश पाठक का, उससे बेहतर है कि वो अस्पतालों को बजट उपलब्ध कराए। तो अखिलेश यादव लगातार जो है वो निशाना साधते ही रहते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। वहीं जो उनकी जो सियासत है वो भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जिस तरह से चाचा भतीजे की लड़ाई हो, या फिर आजम खान हो, उनकी नाराज़गी हो, राजभर हो, या फिर अखिलेश यादव, ये चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं कि जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो अखिलेश यादव से नाराज़ है। आजम खान है वो भी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज़ हैं। अखिलेश यादव के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो जब आजम खान से मिलने पहुंचते हैं तो मुलाकात नहीं करते हैं, लेकिन आजम खान से मिलने अगर किसी भी दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचते हैं तो वो घंटों उनसे मुलाकात भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं। जिसके बाद ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं तो कि अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आजम खान के जाने से उनका मुस्लिम जो वोट बैंक है वो प्रभावित होगा। और शिवपाल सिंह यादव वो तो लगातार अपने बगावती तेवर अपना रहे हैं, कभी वो ट्वीट के ज़रिए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, तो कभी जो मीडिया से बातचीत करते समय वो लगातार इस तरह की जो प्रतिक्रिया है, जो अपनी तरफ से जो भाव है वो व्यक्त करते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव निशाना साधते रहते हैं, इससे वो अपनी मौजूदगी साफ तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो जिस भी तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस भी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इनको लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और इस पर क्या कार्रवाई होगी अस्पताल प्रशासन पर या फिर एम्बुलेंस चालक पर, ये सब तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी खबरों के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।